In the previous class, I explained about the fundamental rights. Now, I told you that we have 6 fundamental rights. Today, we will discuss one of them, that is right to equality. Now, as we know that right to equality is having article 14 to 18. जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि आर्टिकल 14 से 18 तक ये राइट टू इक्वालिटी बताता है। तो अब 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है वो एक एक आर्टिकल कुछ इक्वालिटी की कुछ चीजों को बताता होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को वो बता रहा है इक्वालिटी की। तो हम बात करें आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट मीन्स कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की नजर में सब लोग इक्वल हैं। एक्सेप्शनल केस है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। तो अभी हमें सिर्फ आर्टिकल 14 के लॉस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहां पढ़ रहे हैं। हम लोग ये केस फर्दर डिस्कस करेंगे। जो एक्सेप्शन केस है, आप इतना जाने कि ये एक्सेप्शन केस है प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ, कि उनको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये सिर्फ वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आप सब जानते हैं कि अलग अलग, यानी कि लोगों में भेदभाव करना, उनके कास्ट के नाम पे, उनके क्रीड्स के नाम पे, उनके कलर्स के नाम पे, उनके जेंडर के नाम पे, तो इन सब के बिहाफ पे किसी आदमी को डिस्क्रिमिनेट करना, यह है डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 ने इस डिस्क्रिमिनेशन पर प्रोहिबिशन लगा दिया, बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी के कास्ट के तौर पर, किसी को रिलीजन धर्म के तौर पर, जाति के तौर पर, उसके कलर के तौर पर हम किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 जो है ये बोलता है। आर्टिकल 16 का कहना है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 डिफाइन करता है अपॉर्चुनिटीज को, यानी कि हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहेगी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर से जो भी चीजें निकलेंगी वो अपॉर्चुनिटीज इक्वली होंगी सबके लिए, सारे सिटीजन के लिए, क्योंकि बिफोर द लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल। तो उन्होंने ऐसा सेट किया है कि आर्टिकल 16 कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी लोगों के लिए वो सभी के लिए होंगी, यानी कि इक्वल होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, आर्टिकल 17 हमारा एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी। अब इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 17। दैट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 17। ऐसे सब आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है और आर्टिकल्स भी उसके याद रखना है, साथ में ये ध्यान रखना है। मैं अभी आगे आपको ये बताऊंगा कि इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, आर्टिकल और उसके जो लॉज हैं, यानी कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कैसे आप याद करेंगे आर्टिकल के साथ में। इसके बाद आर्टिकल 18 हम देखें तो एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। लाइक पहले क्या था, नाइटिंगेल है ना, नाम के आगे और नाम के पीछे जो सफिक्स और प्रीफिक्स लोग लगाते थे पहले एज अ टाइटल, इसको टाइटल बोलते थे, कि कुछ किसी कोई रुतबे वाला प्रीफिक्स और सफिक्स लगा लिया अपने नाम के आगे, तो उसको बोलते थे टाइटल। तो ये क्या था, इसके लिए छोटी सी कहानी है कि जब आज़ादी के पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये चीज़ दे रखी थी हम इंडियंस को कुछ, ताकि वो हमारे अंदर भेदभाव पैदा कर सके। लाइक हम में से उन्होंने कुछ लोगों को चुन लिया जिनको उन्होंने टाइटल दे दिया। अब जिनको टाइटल मिला वो तो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते थे और वो बाकी अपने ही कंट्री के सिटीजन्स पे, बाकी लोगों पर वो अत्याचार करते थे। तो जो लोग क्लोज होते थे, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा क्लोज होते थे, ब्रिटिशर्स उन्हें कुछ टाइटल दे देते थे और फिर वो उनसे अपना काम करवाते थे और वो उनके लिए काम भी करते थे। तो ये था टाइटल। तो जब आज़ादी मिल गई हमें, तो हमने जब देखा तो जब फंडामेंटल राइट्स बनने लगे तो बोला कि भैया पहले आप टाइटल को एबॉलिश करो, टाइटल किसी को नहीं देना है, इट इज ऑफेंस टू हैव टाइटल समथिंग, है ना। तो आप नाम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा सकते। एक्सेप्शन केस क्या है, आपको एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स को छोड़ करके
एकेडमिक टाइटल्स, दैट मीन्स कि एकेडमिक टाइटल जो आपने हासिल की हो अपनी पढ़ाई से, लाइक पीएचडी, एमबीबीएस किया, इंजीनियरिंग किया, तो उनके नाम के आगे डॉक्टरेट, इंजीनियर, ये सारी चीजें लग सकती हैं। तो इसको दो चीजों को इससे अलग रखा गया, आर्टिकल 18 के बाहर रखा गया, दैट इज एक आपका हो गया एकेडमिक और एक हो गया आपका मिलिट्री टाइटल। जैसे कोई किसी की प्रमोशन हो गई, उसको ब्रिगेडियर बना दिया गया, मेजर बना दिया गया, तो उसके नाम के आगे ब्रिगेडियर और मेजर, लेफ्टिनेंट, है ना, कर्नल, ये सारी चीजें लग सकती हैं, ठीक है। तो इनको टाइटल से अलग रखा गया है। और इसी क्रम में एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको टाइटल का ही। तो एक बाहर का, एक देश का प्लेयर है, आप सबने नाम सुना होगा, क्रिकेट का प्लेयर है वो, डॉन ब्रैडमैन। तो वो डॉन ब्रैडमैन जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसका नाम डॉन ब्रैडमैन नहीं था, लेकिन डॉन ब्रैडमैन की परफॉर्मेंस के बाद उसके देश ने उसे ये आज़ादी दे रखी है, तो उसके नाम के आगे सर की उपाधि लगा दी गई, तो उसका नाम हो गया सर डॉन ब्रैडमैन। तो अब जहां भी उसका नाम लिखा जाता है वो सर डॉन ब्रैडमैन लिखा जाता है। तो ये उसको आज़ादी मिल गई, तो उसके नाम के आगे ये डॉन ब्रैडमैन के सर लग गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम टाइटल नहीं दे सकते ऐसा कोई। अदरवाइज सबसे पहले हम सचिन तेंदुलकर को वो टाइटल देते हैं, है ना, तो हम ये टाइटल नहीं दे सकते, तो हमारे यहाँ ये प्रोहिबिटेड है, हमने टाइटल मना किया हुआ है, बिल्कुल कोई भी किसी भी व्यक्ति को कैसी भी टाइटल होल्ड करने की आज़ादी नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें इसी में, तो हमारे 1954 में 4 प्राइजेस इंट्रोड्यूस हुए हमारे यहाँ, एक भारत रत्न, एक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये जो 4 प्राइजेस थे 1954 से 1977 तक तो आए। 1977 में एक विवाद उठा इस पर, और ये बात हुआ कि ये भी तो एक तरीके के प्रकार के टाइटल ही है, तो इनको भी इस कैटेगरी से, इसकी वजह से इनको भी ना रखा जाए। तो उस वजह से 1977 से 1980 तक ये प्राइजेस बंद हो गए। ये प्राइजेस मतलब ये उपाधि किसी को नहीं दी जाने लगी, ये प्राइजेस बंद कर दिए गए। बाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया कि नहीं, ये उपाधि जो है वो किसी के अच्छा काम करने पे सरकार के द्वारा दी गई उपाधि है, तो इसको आप इस टाइटल से अलग रखेंगे, इसको आप सेपरेट रखेंगे, तो ये उसके अंदर नहीं आती है, तो आप इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से 1977 से 80 तक बंद रहा और 80 से ये प्राइस फिर से स्टार्ट हो गई। तो ये प्राइजेस जो थी वो हर व्यक्ति को उसके अपने अपने क्षेत्र में, यानी कि साइंस, आर्ट और कल्चरल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए ये प्राइजेस उनको दिए जाते हैं। तो 1980 से अब फिर से वो प्राइजेस चालू हैं और अभी भी वो प्राइजेस दी जाती हैं। तो हमने देखा ये पूरा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इसको आर्टिकल के साथ इसके राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो कैसे आप याद रखें। तो आप देखें, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दूंगा। लाइक आपने देखा होगा कि आप जब कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो आप क्या बनाते हैं, पाउट, है ना, लड़कियां बेसिकली पाउट बनाती हैं। तो उसी से रिलेटेड है, आप बोले ई, पाउट की जगह आप सिर्फ आप कर ले डाउट, DOUT, दैट इज ई डाउट। आप बोले इसको ई डाउट, आप दिमाग में अपने रख लें ई डाउट। और ये फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, तो ई डाउट। ई के पे आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, ये सीक्वेंस से आएगा। अब हम इसको देखें, डिकोड करें इसको। ई का मतलब हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। डी का मतलब हमने ले लिया डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आर्टिकल 5 उसके 15 उसके बाद आता है और 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन। देन आर्टिकल 16 बोलता है अपॉर्चुनिटी, दैट इज अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 बोलता है अपॉर्चुनिटी। देन आर्टिकल 17 की बात करें तो ये है यू, डाउट में अगला लेटर जो है वो यू है। यू बोलता है अनटचेबिलिटी, दैट इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। इसके बाद आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, दैट इज द लास्ट वन। डाउट का जो लास्ट लेटर है दैट इज टी, है ना। तो आप अगर ई डाउट अपने जहन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो आपको ये आर्टिकल के साथ ये पूरा याद हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप आर्टिकल के साथ, तो इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे कि आर्टिकल 14 में
कौन से फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 15 इसका आंसर हो गया। तो इससे आपके 5-6 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। तो ये हमारी जो क्लास थी ये राइट टू इक्वालिटी पे बेस्ड थी। इससे अगर कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आई हो और लगता हो कि हाँ आपको इजीली समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको आसानी से उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो हमारा बाकी का जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। Mm-hmm.